अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक आपके लिए काफ़ी बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगा। बहुत तेज़ी से 2-3 पॉइंट जेमिनाइज को बयान करता हूँ, रिसर्चेज़ बयान करता हूँ एंड उम्मीद ये है कि अगर जेमिनाइज उन पॉइंट्स को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे तो बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। कम से कम 3 फील्ड्स ऐसी हैं जो इस वक्त आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से बहुत फ्लरिश करेंगी। तो जो जेमिनाइज इन 3 फील्ड से रिलेटेड हैं वो अपने आप में या सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो वो अपने बाहर को एंजॉय करेंगे। उनमें से एक फील्ड तो जो क्रिएटिव जेमिनाइज हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रिएशन, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है, ये जो क्रिएटिव साइड है ये सब जेमिनाइज ग्रो करेंगे। इन्हें अचानक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ये ग्रोथ में जाएंगे। तो कंप्लेन लेवल डिक्रीज़ होगा, सक्सेस लेवल इन्हेंस होगा। दूसरा, ऐसे जेमिनाइज जिनका ताल्लुक़ तालीमी सरगर्मियों से, पढ़ाते हैं या ख़ुद पढ़ते हैं या जो एजुकेशन है उसके लिए कोई रोड मैप तैयार करते हैं, वो सब जेमिनाइज बहुत ग्रोथ में जाएंगे। फिर ऐसे जेमिनाइज भी बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे जिनका ताल्लुक़ बोलने से उनकी रिज़्क़ रोज़ी या उनका सोर्स ऑफ इनकम या उनकी रिस्पेक्ट या उनकी अचीवमेंट्स होती हैं। अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा मैजिकल होने वाला है जेमिनाइज का। एंड इसके पीछे सिर्फ एक प्लैनेट है जो काफ़ी पावरफुली परफॉर्म कर रहा। फिर दूसरी चीज़ जो आपके लिए प्रोडक्टिव है वो सूरज, वो भी इसी 9th एंगल पर है। उसकी वजह से प्लानिंग प्रोडक्टिव होगी, उसकी वजह से ब्रेवरी हाई लेवल्स को टच करेगी, उसकी वजह से अंदर के खौफ जाते रहेंगे, उसकी वजह से मुकद्दमेबाजी, उसकी वजह से कानूनी पेचीदगियाँ, उसकी वजह से बुज़दिली, इनका ख़ात्मा होगा। इवन लाइबिलिटीज़ का भी, जैसे कोई कर्ज़ा हो गया था, जैसे इवन कोई इंसल्ट हो गई थी तो भी रिकवर होगी। सूरज के 9th एंगल पर आने से आपके ताल्लुकात अपने सीनियर या बुज़ुर्ग रिश्तेदारों से अच्छे हो जाएंगे। अम्मी अब्बू से, बड़े भाई से, घर के जो सीनियर या रिस्पेक्टफुल, इवन बॉसेस, इन सब से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग क्रिएट होगी। आप उनके काम आएंगे, उनकी नसीहतें या उनके जो फैसले हैं वो आपके काम आएंगे। सूरज अगर 9th एंगल पर हो तो एक मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है जेमिनाइज, इस सीज़न में आइडियाज़ ज़्यादा आने लगते हैं। ऐसे आइडियाज़ जो कि अगले पोजीशन ऑफ सन पर, जब सूरज 10th एंगल पर होगा तकरीबन 20 फरवरी को, उस वक़्त ये वाले आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी बनकर आपके सामने आएंगे। और ऐसा मैंने कई दफ़ा देखा। बड़े सुस्त लोग जो कि सिर्फ पाइपलाइन प्लान्स करते हैं, जो सिर्फ इमेजिनेशंस में रहना चाहते हैं, लेकिन जब सूरज 9वें घर में आता है उनकी इमेजिनेशन में इतनी पुख्तगी, इतनी मैच्योरिटी, इतनी गहराई आ चुकी होती है कि जैसे ही सूरज कैरियर एरिया में आएगा, ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट एंगल कैरियर एरिया होगा, जब आप उस एंगल पर जाएंगे, सूरज को महसूस करेंगे, तो यही प्लान्स आपको उस वक़्त आइडियाज़, बेस, मल्टीटास्किंग दे रहे होंगे। तो इस वक़्त अगर आपको कोई ख़्याल आता है, इस वक़्त अगर आपको कोई प्लान समझ में आता है तो उसे वेस्ट मत होने दीजिए, उसे 20-25 दिन संभालिए। अगले 20-25 दिन में इस बात के काफ़ी चांसेस हैं, तकरीबन 80% के वही प्लान आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम की वजह बन रहा होगा। फिर इसके अलावा आपके जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, जुपिटर इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा लकी एंगल है जुपिटर के लिए फॉर योर मटेरियल इन्हांसमेंट। आपका लाइफ स्टाइल अगर एवरेज था तो सपोर्ट ऑफ जुपिटर से वो एवरेज से निकलकर आइडियल लाइफ स्टाइल में बदलेगा, जिसमें ज़्यादा कंफर्ट होगा, जिसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, जिसमें ज़्यादा डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ होंगी एंड जो आपके ड्रीम्स होंगे उस तरफ आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। फिर आपका सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन फॉर योर माइंड, फॉर योर जजमेंटल एबिलिटीज़, फॉर योर कानून परस्ती, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ये उसका आखिरी साल है। इसके बाद इसने 10th एंगल पर चला जाना, वो अदरवाइज एडवांटेजेस देगा। अभी पॉजिटिव है ये काफ़ी सालों तक आपके लिए। सो जेमिनाइज इस वक्त आपकी सलाहियतें एंड प्लस फ्यूल ऑफ टाइम प्लस सपोर्ट ऑफ नेचर, दोनों का आपस में मिल जाना आपके लिए कामयाबियों की राहें खोल रहा है।
अगर इन राहों पर अगर आप तसल्ली से चलें, मेल हों, फीमेल हों, स्टूडेंट हों, बिज़नेस लेडीज़ हों या बिज़नेस मैन्स हों, सबको इस वक्त एडवांटेजेस हैं। अब इन सब एडवांटेजेस में अगर कोई जेमिनाई, मार्स इस वक्त 8वें घर में, दैट इज़ लिटिल बिट नेगेटिव, एंड वीनस इस वक्त 8वें घर में अपनी रोमानवी साइड पर कुछ प्रॉब्लम्स महसूस करे, तो उसको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करनी चाहिए, एमरल्ड स्टोन उसे पहनना चाहिए, या फिर रूबी। ये ऐसे कैटलिस्ट हैं, ये ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन आपके अंदर वीकनेस ऑफ वीनस, वीकनेस ऑफ मार्स को रिपेयर कर देगी। और अगर आपने ऑलरेडी एमरल्ड या रूबी पहना हुआ है, सूरह शम्स भी पढ़ते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। उससे ज़रा डीप डायग्नोसिस हो जाती हैं, प्रोफेशनल अंदाज से चीज़ें पता लग जाती हैं कि प्रॉब्लम कितनी सिवियर हैं और उसको कैसे हैंडल किया जा सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड जेमिनाइज। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।